सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने पाई। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी दी और जीजू का, जो कि देहरादून से हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस चैनल पे अपने आप को प्रेजेंट करने पाई। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा सॉन्ग देना चाहती हूँ और वचन से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ें और परमेश्वर के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसकी 22वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 टू वर्स 25, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर में विश्वास रखो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से ये कहे तू उखड़कर समुद्र में जा गिर, और उसके मन में किसी तरह का कोई संदेह ना हो, बल्कि विश्वास हो कि जैसा उसने कहा है वैसा ही हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हारा हो गया है। और जब कभी तुम प्रार्थना करते खड़े होते हो, तो यदि तुम्हें किसी से कोई शिकायत है तो उसे क्षमा कर दो, ताकि स्वर्ग में स्थित तुम्हारा परम पिता तुम्हारे पापों के लिए तुम्हें भी क्षमा कर दे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगी, जो कि पंजाबी सॉन्ग है। आशा करती हूँ कि आप लोग को ये गीत पसंद आएगा और आप भी मेरे साथ इस गीत में जुड़ सकते हैं, जो कि इस तरीके से है। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत पाई पाई ये खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत पाई पाई ये खुदा। बंधन टूट गए अधरू सुख गए गम भी मुक गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत पाई पाई ऐ खुदा। मेरी ढाल वो बन जांदा, ख्याल रखदा हर पलदा, मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाल नाल चलदा। मेरी ढाल वो बन जांदा, ख्याल रखदा हर पलदा, मेरे दुख सुख दा सांझी, मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अखना ना मैं थकना करांगे महिमा है खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत पाई पाई है खुदा। ईमान जो मैं करिया, भला यीशु दा फड़िया, उन्हें तरस मेरे देखा, मैनू चंगा भी करिया। ईमान जो मैं करिया, भला यीशु दा फड़िया, उन्हें तरस मेरे देखा, मैनू चंगा भी करिया। चाहे जिन चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। चाहे जिन चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हर गए ऐ खुदा। जीवन मिलिया आशीष ठहरी, बरकत पाई है खुदा।
आज मैं वचन में जाने से पहले आप सभी के सामने एक छोटी सी टेस्टमनी देना चाहूँगी मेरी लाइफ की। फ्यू मंथ्स बैक आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस। मुझे पेन उठता था और इतना ज़्यादा उस पेन की फ्रीक्वेंसी होती थी कि वो फ्रीक्वेंसी पूरा नेक से स्टार्ट होती थी और शोल्डर्स तक जाती थी, और इतना हार्ड था कि मैं अपना हाथ नहीं हिला पा रही थी, मेरा बॉडी का मूवमेंट बंद हो गया था, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी, मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेकर। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। मुझे जब ये पता चला तो मैं घबरा गई, और जब मैं घर आई तो मैं बहुत होपलेस हो गई कि पता नहीं शायद ये पेन सही होगा, मैं कभी चल पाऊँगी, कभी बैठ पाऊँगी। लाइफ में बहुत टाइम पे हमारे साथ ऐसा होता है जब हम होपलेस हो जाते हैं, पर परमेश्वर का वचन, धन्यवाद दूंगी परमेश्वर का कि उसने मुझे चंगाई को दिया और अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। मैं आपके सामने वचन से पढ़ूंगी मार्क दैट इज़ 11 एंड उसकी 24, जो कि हमसे इस प्रकार कहती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने परमेश्वर से जो मांगा, परमेश्वर ने मुझे वो दिया और सचमुच हृदय आनंदित है। एक जगह से और मैं आपके सामने पढ़ूँगी, दैट इज़ हिब्रूज 11 उसकी 6 वर्स, इब्रानियों 11 उसकी 6, जो हमसे इस प्रकार कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसने मुझे प्रतिफल दिया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। जैसे कि वो कहता है साम 91 अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखता है, वचन में लिखा है कि वो हमारा शरण स्थान और हमारा दृढ़गढ़ है संकट के समय में। तो जब हम पे संकट आता है, जब हम पे प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि हमारा जो वचन है वो हमसे कहता है कि संकट के समय वो हमारा दृढ़गढ़ है और संकट के समय वो हमारा शरण स्थान है। तो मैं आप सबों के सामने ये वचन देना चाहती थी। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने बीते दिनों में मेरे साथ थे, और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो हमारे साथ साथ और आगे आगे होकर चलने वाला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देती हूँ उसका। आइए अब हम प्रार्थना में जाएंगे और समय होगा कि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए जो आपने मेरे जीवन में मुझे दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर हर एक आशीषों के लिए, आपकी दया और आपके अनुग्रह के लिए मेरे महान पिता परमेश्वर, कि प्रभु आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ पे उपस्थित होने पाई और प्रभु अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को मेरे महान पिता मैं लोगों के बीच में शेयर करने पाई। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने जो आशीषें मेरे जीवनों में दी मेरे महान पिता परमेश्वर। प्रभु सचमुच आप हमसे प्रेम करते हैं और हर एक प्रकार से मेरे महान पिता हमें संभालते हैं। प्रभु जैसा कि आपका वचन कहता है कि संकट के समय में आप हमारे दृढ़गढ़ और आप हमारे शरण स्थान हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रभु आज मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि मेरी इस गवाही से और इस वचन से मेरे महान पिता बहुत सी आत्माएं मेरे महान पिता परमेश्वर आप में विश्वास करेंगी। प्रभु आप हर एक पर अपनी दया और अपना अनुग्रह बनाए रखें मेरे महान पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रभु आप इस विनती को सुने और कबूल करें, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जीवन मिलिया आशीष ठहरी बरकत पाई है खुदा।